जय श्री कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? और आज हम फिर से सोशल मीडिया पोर्टल पर चलने वाली एक लड़ाई के विषय में चर्चा करेंगे और हम यहाँ जानेंगे कि वास्तव में दोषी कौन है। वो कथावाचक जो व्यासपीठ पर बैठकर कुछ भी कहते हैं या फिर वे लोग जो व्यासपीठ के सामने बैठकर कुछ भी अनर्गल सुनने को तैयार होते हैं। दूसरा, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्यासपीठ पर बैठने वाले के लिए क्या कुछ योग्यता होती है, क्या कुछ मानक तय होते हैं और नहीं होते हैं तो ऐसा क्यों है। तीसरा, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्यासपीठ से कही गई बातों का समाज पर कितना गहरा फर्क पड़ता है, असर पड़ता है और ये पीढ़ियों तक कैसे चलता है। अब इसीलिए एक पहले वीडियो देखिए। दोस्तों, संभवतः आपको क्रोध और हंसी साथ साथ आई होगी। इसमें हंसी की बात यह है कि आप मुझे बताना नहीं भूलेंगे कि इस नृत्य के स्टेप किससे मिलते हैं। आप मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। लेकिन क्रोध की बात इसमें यह है कि व्यासपीठ की महिमा मंडन करने वाले लोग ही अगर इसका इस तरह से अपमान करेंगे तो व्यासपीठ समाज में एक आदर्श कैसे रह जाएगी, कैसे लोग इसको गंभीरता से लेंगे। अब हम देखते हैं बापू के। हमने गांधी बापू के विषय में सुना है, लेकिन क्या हमने एक और बापू को देखा है? जरा सुनिए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वाह बापू, लेकिन आज नहीं तो कल समाज ये पूछ लेगा कि क्या आपको राम से तृप्ति नहीं मिल पा रही? क्या आपके अंतस में कहीं गहराई में अली मौला छुपे हैं? अगर वे छुपे हैं तो आप उनको ही क्यों नहीं प्रकट करते? वास्तव में आपसे किसी संप्रदाय का जाप होना या जाप करवाने से किसी को कोई समस्या नहीं है, लेकिन भक्ति तो एकाग्रता चाहती है, भक्ति तो ज्ञान और ध्यान का रास्ता चाहती है। मुझे मैं राम कथा में संकीर्तन कराता हूँ और बीच में हरि बोल कराता अली मौला अली मौला अली मौला बुलाता हूँ और पूरी सभा अली मौला का कीर्तन करती है। लेकिन बापू, अगर आप मौलाना रहे होते तो सब जानते हैं कि आपके नाम हजारों फतवे आ गए होते, आपको समाज से काट दिया गया होता। बापू, मैं व्यक्तिगत तौर पर आपका बहुत सम्मान करता हूँ, इसीलिए मैं आपको गलत और सही कहने वाला कौन होता हूँ, इसका उत्तर भी मैं समाज पर ही छोड़ता हूँ। अब जरा इनको भी सुनिए। लिख लीजिएगा डायरी में। शराब का सबसे पहला फायदा, शराब आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है, शराब आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है। दूसरी बात, बोले शराब आपको दिलदार बनाती है। वाह, मुझे लगता है भारत से सारी समस्याएं छू मंतर हो चुकी हैं, इसीलिए तो व्यासपीठ को चर्चा करने के लिए भी ये विषय मिला है। अब जरा इन्हें बताइए कि शराब पर चर्चा करना व्यासपीठ की गरिमा के हित में है या गरिमा के विरुद्ध में है। मैं नहीं जानता। ऐसे ही अनेक प्रश्न जो इन पर खड़े हो जाते हैं। ये कभी नमाज की आवाज आने पर भागवत कथा का रोकने का समर्थन करती हुई दिखाई देती हैं। वास्तव में क्या ये समर्थन करने के बाद अपनी चर्चा बंद कर पाती हैं? ऐसे अनेक प्रश्न इन पर खड़े होते हैं। स्वामी विवेकानंद ने तो कहा था कि धर्म भारत की आत्मा है, लेकिन जब हम अपनी बुद्धि को ही सर्वोपरि मानते हुए अपनी बातों को, अपनी मनगढ़ंत कहानियों को धर्म का आश्रय देकर उसका आधार बनाना चाहते हैं तो ये पाखंड का रूप ले लेता है और ये पीढ़ियों तक, पीढ़ियों दर पीढ़ियों जनरेशन में जाकर उसे खोखला कर देता है। इसीलिए व्यासपीठ पर बैठे व्यक्ति की बड़ी ही जिम्मेदारी होती है, बड़ी ही गंभीरता होती है कि वे वहां से जो शब्द कह रहे हैं वो समाज के चित्त में गहराई तक घुल जाएंगे। ऐसे ही शब्दों के साथ मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछता हूं। क्या वास्तव में ये समाज में रहने वाले लोगों की जिम्मेदारी नहीं है कि वे सही गलत का चुनाव करें? वे इस बात का चुनाव करें कि वे अपने बच्चे को किस तरीके का वेदांत देना चाहते हैं। वे आद्य गुरु शंकराचार्य के वेदांत को देना चाहते हैं, वे स्वामी विवेकानंद के वेदांत को देना चाहते हैं, या इस तरह के लोगों का
मनगढ़ंत कहानियां या मनगढ़ंत बातों को लोगों तक पहुंचा देना चाहते हैं। एक प्रश्न ये भी समाज के पास बन जाता है कि वास्तव में क्या योग्यता, क्या मानक तय करे जाते हैं, किन मानकों को देखकर समाज इनको कथा के लिए बुलाता है, और क्या केवल अच्छी भौं हिलाना, अच्छा गाना, अच्छा बजा लेना से ही कथावाचक बनना तय हो गया है? क्या अच्छी सुंदरता होने पर कथावाचक बना जा सकता है, काफी पैसा कमाया जा सकता है? तो जब सब कुछ समाज के हित में है, आप भी समाज के हित में काम कर रहे हैं, हम भी समाज के हित में काम कर रहे हैं, तो ऐसा गतिरोध क्यों आ जाता है कि सोशल मीडिया पोर्टल पर आपके खिलाफ इतनी सारी बातें वायरल हो जाती हैं? प्रश्न ये भी बनता है कि क्या वास्तव में ये कोई षड्यंत्र तो नहीं, ये कोई आपसी फूट का या किसी राजनीति का हिस्सा तो नहीं? इसीलिए समाज को चाहिए कि वे प्रत्येक छोटी बड़ी बात पर विचार करे, ना तो वो एकदम अंधभक्त बन जाए और ना एक साथ वो अंध विरोधी बन जाए। ये दोनों ही बातें एक सिक्के की दो पहलू जैसी हैं और समाज के लिए खतरा पैदा करती हैं। इन प्रश्नों के साथ मैं आपको छोड़ जाता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करिए और इन प्रश्नों के जवाब कमेंट में जरूर दीजिए। धन्यवाद।